गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स। एक को अपन कहेंगे से प्राइमरी कॉइल और दूसरे को कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ हम कैपिंग की और एक बैटरी कनेक्ट करेंगे और सेकेंडरी कॉइल के साथ हम गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए मेजर यानी कनेक्ट करेंगे। तो देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप वेरी सिंपल है। ये जो भी कॉइल है कंडक्टर, इसको हम प्राइमरी कहेंगे। इसके साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट की और इसको टैपिंग की कहा जाता है। जब भी इसको आप प्रेस करेंगे द प्राइमरी सर्किट कंप्लीट्स, दैट इज कॉल्ड एज मेक ऑफ द सर्किट, मेक ऑफ प्राइमरी सर्किट। और जब इसको आप टैप हटाएंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी, दैट इज ब्रेक ऑफ द सर्किट। इसे कहा जाता है प्राइमरी कॉइल। इसके पास इसके नेबर में हम दूसरा एक कॉइल लेंगे जो कि गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड है। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर अगेन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट अपने आप उनका नेट सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो जब भी आप टैप ओपन रखेंगे, मतलब प्राइमरी में से किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी है उसके साथ जोड़ा गया जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा। या समझो अपन ने टैप करके रखे, करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी में से, लेकिन दोनों ही एट रेस्ट है। टैप करके रखा, सेंटेंस ध्यान में दो, टैप करके रखा, एट द टाइम ऑफ टैप नहीं बोल रहा मैं, टैप करके रखा, ऑब्जर्व नहीं किया मैंने, बाकी अभी सर्किट कंप्लीट है, स्टेडी करंट फ्लो हो गया, हो रहा है समझो 10 मिली एम्पियर। तो देखा मैंने कि गैल्वेनोमीटर अगेन किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है जब दोनों एट रेस्ट। यानी दो ऑब्जर्वेशंस हो जो हमें डिफ्लेक्शन नहीं बताते। व्हेनेवर द टैप इज ओपन, नो करंट थ्रू द प्राइमरी, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। और जब स्टेडी करंट की बात कर रहा हूं, मतलब करंट जब मैंने टैप किया करंट फ्लो हो गया और वो फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, उस समय भी जो डिफ्लेक्शन है वो मुझे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। यानी दो ऑब्जर्वेशन हो गए विदाउट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। नाउ जस्ट I am tapping the key, that means I am making the circuit, primary circuit, make time is very sharp time. At that time I observe the momentary deflection say towards the right in the galvanometer. जैसे मैंने टैप किया बस डिफ्लेक्शन का बाद में और जीरो पे आ गया, लेकिन at the time of tap, at the time of make of the primary circuit, I observe the deflection in the galvanometer. Again when I remove the tap, that is the break time, again at the time of break, the momentary deflection is observed in the galvanometer, but in the opposite direction. Observe, whenever we tap the key at the time of tapping, टैप करके उसके बाद तो नहीं मोमेंटरी मिलेगा, बाद में जीरो पे आ जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ टैप, एट द टाइम ऑफ मेक ऑफ द सर्किट, एक्चुअली व्हाट हैपेंस, बिफोर द करंट वाज जीरो, after tapping let the current is 10 milliampere, that means current goes from 0 to 10 milliampere value at the time of make of the circuit. No doubt the time interval is very small, but the current is changing from 0 to 10 milliampere. As the current changes, for 0 current the magnetic field is 0, for certain 10 milliampere current there is some magnetic field, that means indirectly we can say there is change in the magnetic field at the time of make of the circuit, or say when the circuit is break 10 milliampere to 0, again there is change in the magnetic field but in the reverse direction, initially from 0 value to certain maximum value, then from maximum value to 0, therefore there is change in the direction. And as the magnetic field changes, we can say the flux link with the coil, that is with the secondary, also changes, and hence a momentary deflection is observed. Now suppose the key is tapped, that means it is permanently in make condition, सर्किट कंप्लीट है, स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है। जो मैंने पहला ऑब्जर्वेशन बताया था स्टेडी करंट के लिए किसी भी प्रकार का दोनों जब एट रेस्ट है
तो हमें डिफ्लेक्शन नहीं मिलता। लेकिन अब दोनों में से कोई भी एक को, चाहे आप प्राइमरी को मोशन दे दो टुवर्ड्स आर अवे, और से सेकेंडरी को मोशन दे दो टुवर्ड्स आर अवे, यू विल ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन। जब तक मोशन रहेगा तब तक आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। अगेन स्पीड के अनुसार जल्दी अगर लेके जाते हो, जल्दी पास में लाते हो, चाहे सेकेंडरी को लॉ या प्राइमरी को, आप देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है वो मैग्नीट्यूड में बढ़ते जाता है, डिविजन्स जो ऑब्जर्व है वो ज्यादा मिलती है। यानी यहाँ भी एक बात ध्यान में आ रही है कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और से कंडक्टर चेंजेस बाय एनी वे, किसी भी तरीके से, जैसे हमने मैग्नेट और कॉइल एक्सपेरिमेंट में देखे थे, सिमिलरली कॉइल और कॉइल एक्सपेरिमेंट में भी जब भी ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट होता है, और उस ईएमएफ के कारण जो चार्जेस है इनसाइड द कंडक्टर वो सर्कुलेट होते हैं, और इसलिए हमें इंड्यूस्ड करंट मिलता है और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। तो ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस किए, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स ऑब्जर्वेशंस के बाद जो फैराडे द्वारा निकाले गए, उसमें उसने पहला जो लॉ है वो कॉज बताया कि कॉज क्या हो सकता है ईएमएफ इंड्यूस होने का, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस ई, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस, ये कंक्लूजन उसने निकाला। और दूसरे में ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका मैथमेटिकल फॉर्म, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, इसकी जानकारी उसने अपने सेकेंड लॉ में दी। तो पहले लॉ में वो बताता है कि whenever there is change in the magnetic flux linked with the conductor, and EMF is generated. Cause क्या है? Change of the magnetic flux by any way linked with the conductor changes, and EMF is induced. It is the first law of Faraday of electromagnetic induction. In the second law, he said that E is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, यानी E is directly proportional to d phi by dt in the same units. प्रोपोर्शनलिटी अगर रिमूव करते तो क्या आता है, सेम यूनिट्स में अगर दोनों को लेते हैं, मतलब सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तो K is assumed to be unity and therefore E is equal to d phi by dt. E is equal to d phi by dt. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार सोचकर और पहले लॉ को जब अगर इसके साथ जोड़ देते तो E becomes, इसके बारे में बात कर अपन ये करने वाले d phi by dt, E is equal to हो जाता है d phi by dt विद नेगेटिव साइन। अगर समझो कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, सिंगल टर्न के अंदर phi है तो n टर्न्स के लिए becomes n into d phi by dt, और इसको फ्लक्स रूल भी कहा जाता है। E equal to minus n into d phi by dt। ये दो लॉज बताए गए फैराडे द्वारा आफ्टर द ऑब्जर्वेशन और आफ्टर परफॉर्मिंग टू एक्सपेरिमेंट्स। In both the experiments, there is change in magnetic flux with respect to time that generates the EMF, and it is presented as the first law of Faraday of electromagnetic induction. And what is the magnitude of EMF? That is E is equal to minus d phi by dt combining the first law. ये उसका मैग्नीट्यूड बताया गया फैराडे द्वारा, जिसको सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे भी कहा जाता है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।